हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को प्रैक्टिस सेट यानी पीवाईक्यू के सेशन नंबर प्रैक्टिस सेट यानी सेट जो है पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट समझे। प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग जो है ये जो हम लोग 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, 23 का जो कब पूछा गया था, जनवरी 2022 में पूछा गया था। वो जो है हम लोग हिंदी का करने जा रहे हैं। ठीक है, हिंदी का। ठीक है, अभी तक जो है हम लोग जो है SST और CDP का करवा चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक आप इससे पहले का जो कोई भी अगर प्रैक्टिस सेट या छूटा हुआ है नहीं देखें, CDP का पूरा करवाए हैं और SST का भी पूरा हो चुका है। अगर नहीं देखे नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा PYQ करवाए हैं 2011 से लेकर के और 2024 तक का पूरा PYQ करवाए हैं। ठीक है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ वो पूरा PYQ करवाया। अभी तक नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लोग जो है जनवरी 2022 में जो पूछा गया था हिंदी का जो हिंदी जो पूछा गया था उसके बारे में यानी वो जो हम लोग आज PYQ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। अगर लगता है कि यहाँ से हेल्प मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, क्योंकि PYQ की जो है बहुत ही वेस्ट होता है। अभी अब तो एग्ज़ाम में के ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है पेपर 2 का हिंदी है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंट रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, पूरा सेम ही रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ से गद्यांश पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दिया गया है कि प्रकृति का विधान है दिए गए कुछ यानी प्रकृति का विधान है दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा। देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियाँ और सफलताएं कदम चूमेगी। उपलब्धियाँ और समान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाती है। ठीक है, उपलब्धियाँ क्या करती हैं, समान व्यक्तियों को जो है विशिष्ट पहचान दिलाते हैं जो उसके सुचारू जीवन के लिए अपरिहार्य है। ठीक है, एक स्वतंत्र अस्मिता बतौर व्यक्ति यानी तभी उभरेगा जब उसने दूसरों की बेहतर की ठान रखी हो, यानी उसमें देने का भाव मुखर हो। ठीक है, उपलब्धि के कारण देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है। ठीक है, लेकिन स्मरण रहे शुरुआत देने से होगी। ठीक है, और पहले आपको करनी है देने की परिप्रेक्ष्य या धन या भौतिक वास्तव प्रदान से कहीं परे, यानी देने के परिप्रेक्ष्य में जो है धन या भौतिक वस्तुओं से कहीं परे यानी कहीं आगे चल के जो है क्या मतलब इसके अलावा भी है। क्या सब दे सकते हैं, रोग शोक या दुष्कर परिस्थिति से ग्रस्त व्यक्ति की व्यथा धैर्यपूर्वक सुनकर। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति दुखी है उसको सुनकर जो है उनकी दुख को कम कर सकते हैं, उनकी व्यथा को कम कर सकते हैं। ठीक है, मात्र आप उसे राहत पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहुंचाते हैं। ठीक है, भले ही निष्ठागत व्यवहार, लगनशीलता, उत्कृष्ट और प्रतिकार यानी परिहितकारी तौर तरीकों को मान्यता और या प्रसिद्धि मिलने में समय लगता है। ठीक है, पर न भूले आपकी मंशाओं, सोच और कार्यों की पड़ताल का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया कि लेखक ने किसी से कुछ प्राप्त करने की तुलना किसके लिए कुछ करने की भाव व्यक्त किया है। ठीक है, किसके लिए कुछ करने की जो है भाव व्यक्त किया है, विशिष्ट के लिए, श्रेष्ठतम के लिए, उच्चतर के लिए, श्रेष्ठतम के लिए। ठीक है, तो 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। ठीक है, विशिष्ट के लिए जो है कुछ करने के लिए कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 122 में दिया गद्यांश के अनुसार व्यक्ति विशिष्ट पहचान मिलती है कुछ देने यानी कुछ लेन देन के लिए, सुचारू जीवन जीने के लिए, भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता से या भौतिक और उपलब्धियाँ और सम्मान से। तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी उपलब्धि और सम्मान से जो है व्यक्तियों में विशिष्ट पहचान मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 123 में दिया गया है
सफलता के लिए क्या होना चाहिए? सफलता के लिए क्या होना चाहिए? तो 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सफलता के लिए पहल करने का गुण आना चाहिए, ऑप्शन पहला। ठीक है। इसके बाद 124 में दिया गया कि देने के भाव में क्या शामिल नहीं है? देने के भाव में क्या शामिल नहीं है? भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, भौतिक वस्तुओं का दान। ठीक है। 124 का क्या हो जाएगा? भौतिक वस्तुओं का दान या रोग संतति व्यक्ति की सेवा। ठीक है। क्या शामिल नहीं है? ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि शोकग्रस्त व्यक्ति की सहायता या किसी से बात करने से सुनना। ठीक है। यानी किसी की बात करने की सुनना। ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, यानी किसी की बात को ध्यान से सुनना, ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 124 में दिया गया कि गद्यांश में प्रकृति के किस विधान पर बल दिया गया है? 125 में दिया गया प्रकृति के किस विधान पर बल दिया गया है? तो ये दूसरों के लिए, यानी दूसरों के लिए कुछ करने का भाव पर बल दिया गया, ऑप्शन चौथा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 126 में दिया गया कि कौन सा जो है शब्द जो है विशेषण विशेष नहीं है, यानी विशेषण नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, उपलब्धि जो है विशेषण नहीं है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है। इसके बाद 27 में दिया गया है कि प्रकरण शब्द का अर्थ है। प्रकरण शब्द का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो ये विषय। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकरण शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? विषय। ठीक है। इसके बाद 128 में दिया गया कि डैश परिजन की व्यथा धैर्य से सुनने से आप उसे राहत पहुंचाते हैं। धैर्य से सुनने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो 128 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी धैर्यवान। ठीक है। क्या हो जाएगा? धैर्यवान। ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पर गद्यांश से दिया गया, इसको पढ़ना है। चलिए दिया गया है कि इसमें दिया गया वास्तव में मानव और पशु जीवन में एक समष्ट विभाजक रेखा अंकन बिंदु यानी बुद्धि और भाव तत्व ही करते हैं। यानी मानव और पशु को कौन अलग करता है? बुद्धि और भाव जो है अलग करते हैं। ठीक है। मानव में बुद्धि और भाव होता है। ठीक है। लेकिन पशु में नहीं होता है, इन चीज़ों की कमी होती है। इसके बाद दिया गया कि मानव की सुरुचियाँ भी उसे पार्श्व स्थितियों से अलग करती है। ठीक है। जो सामान्य कलात्मकता के दर्शन में हमें पशुओं के जीवन यानी पशु पक्षियों के जीवन में भी होते हैं। ठीक है। चींटियों अपने सूक्ष्म बिलों के भीतर जिस प्रकार कीले बंदी करती है, वह उनकी यानी कलात्मकता का ही परिचय है। ठीक है। दीमक जो किसी स्थान पर लगकर उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। ठीक है। उसका अपना भीतरी पर्यावरण अत्यंत कलात्मक होता है। ठीक है। उस कलात्मक परिहार्य उपयोगी पक्ष का ध्यान रखा जाता है। पक्षियों के घोंसले तो इतने कलात्मक होते हैं कि उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। वास्तव में समूची प्रकृति ही कितनी अभिलक्षित कलाकार की एक अत्यंत सजीव सुघर कलाकृति है। ठीक है। मुख्य बात यह है कि मानव तो संभवतः सौंदर्य एवं कला प्रेमी है। पशु पक्षी संस्कृति के लिए अन्य भी अनवरत कलात्मकता का परिचय देने वाले हैं। ठीक है। कला की जीवन एक स्वाभाविक सहजात और अनिवार्य प्रकृति है जो भावनात्मक क्षुब्धताओं को संतृप्ति प्रदान करती है। ठीक है। इसके बाद तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि पशु पक्षियों को समान कलात्मक पाई जाती है, इसका उदाहरण है। इसका क्या उदाहरण है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है। यानी तिनकों आदि घोंसलों का निर्माण करना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 130 में दिया गया कि दो तत्व मानव और पशु को अलग करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? भाव और बुद्धि। क्या कौन अलग करते हैं? भाव और बुद्धि जो है अलग करते हैं। तो ऑप्शन 130 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद 131 में दिया है किसी भी वस्तु में कलात्मकता के साथ साथ किसी पक्ष को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। तो 131 का क्या हो जाएगा? तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बौद्धिक का भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, बौद्धिकता का भी। 132 में 132 में दिया गया कि गद्यांश में दीमक किस विशिष्टता की बात कर रही है? ये दिया गया कि वे अपना घर बहुत कलात्मक तरीके से बनाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद 133 में दिया गया है गद्यांश के अनुसार संस्कृति यानी संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी परिवार। संस्कृति का मतलब परिवार होता है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कला की यानी कला जीवन की एक स्वाभाविक सहजात और अनिवार्य प्रवृत्ति है। कला के लिए सर्वोधिक उपयुक्त विशेषण कौन सा है? तो 134 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी सरस। क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 135 में दिया गया जो भावनात्मक सुविधाओं को संतृप्ति प्रदान करती है, रेखांकित का आशय क्या होगा? ठीक है, तो 135 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा यानी सौंदर्य बोध। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सौंदर्य बोध प्रदान करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 136 में निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? इसमें से कौन सी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है? ठीक है, तो 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ये चौथा यानी हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा 6 है, जिसमें से कौन? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा और भी जोड़े गए हैं। ठीक है, टोटल 11 भाषा हो गया है, 5 और जोड़े गए। ठीक है, ये पहले वाला है जो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 137 में, यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। दिया गया कि निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन के बारे में समझ बनाने और इस बारे में एक समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस विषय पर पाठ्य सामग्री पढ़ाती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? तो 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी गहन पठन कहलाएगा। उसे गहन यानी गहन तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? गहन पठन। गहन पठन क्या होता है कि एक पढ़ने की विधि है जिसमें विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ को ध्यान से और गहराई से पढ़ना चाहिए ताकि अधिकतम समझ प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 का अध्यापिका है, अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है। 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया है या जोड़ों में बैठे विद्यार्थी को हर दूसरा वाक्य दिया गया। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना कहते हैं। ठीक है, तो इसे कौन सा जो है कहा जाएगा, कौन सा विधि कहा जाएगा? 138 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, यानी सभी मिलकर के श्रुतलेख लिखते हैं। श्रुत मीन्स सुनना और लेख मीन्स लिखना, और पारस्परिक मीन्स सभी के सहयोग से, यानी सब मिल करके। ठीक है, तो पारस्परिक श्रुतलेख हो जाएगा। उसके बाद 139 में दिया गया कि वाचन के संदर्भ में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फीडबैक रूब्रिक सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा सुधार की आवश्यकता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सुधार की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 140 में दिया गया पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों में कौन सी पारमाणिक गतिविधि नहीं है? ठीक है, कौन सी पारमाणिक गतिविधि नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, तो 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी लगभग 100 शब्दों में गाय की आत्मकथा। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है नहीं होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यानी कल्पना करेगी कहानी में आप नदी है और आपने बाढ़ आने के समय की भावनाओं को लिखे। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तक सामग्रियों में कौन सी पारमाणिक गतिविधि, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 141 में 141 में दिया कि लेखन प्रक्रिया आधारित उपागम
उपागम में संलग्न चरण कौन से हैं? कौन सा चरण संलग्न यानी कौन सा चरण होना चाहिए? तो ये हो जाएगा रूपरेखा तैयार करना, मानस चिंतन। पहले रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके बाद मानस चिंतन, उसके बाद पुनरावृत्ति, उसके बाद प्रथम प्रारूप तैयार करना, उसके बाद प्रूफ रीडिंग यानी अंतिम और अंतिम प्रूफ रीडिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले रूपरेखा तैयार करना, उसके बाद चिंतन करेंगे। ठीक है, उसके बाद चिंतन करने के बाद क्या होगा यानी पुनरावृत्ति। ठीक है, उसके बाद प्रथम प्रारूप तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद प्रूफ रीडिंग यानी लास्ट में रीडिंग करेंगे जो कहाँ पर गलती हुआ है। उसके बाद 142 में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अधिगम उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा यानी संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार के नियम खोजना, ऑप्शन चौथा। इसके बाद लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने यानी लेखन और वाचन में इस्तेमाल करने के लिए जिन शब्दों को सीखा है वे कौन से हैं? तो 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी सक्रिय शब्द भंडार। ठीक है, लेखन और वाचन में जिन शब्दों को सीखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय शब्द भंडार, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 144 में दिया गया कि मीनाक्षी ढेरों छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ती है और उसने अब इसे अपनी आदत ही बना लिया। ठीक है, इस पठन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला यानी विस्तृत पठन। ठीक है, छोटी मोटी कहानियाँ पढ़ती है और उसे अपनी आदत बना लिया, तो ये क्या होगा? विस्तृत पठन में आएगा। ठीक है, तो 144 का क्या हो जाएगा? विस्तृत पठन। ठीक है, विस्तृत पठन जो है इसके केवल अक्षर और मात्राओं को पढ़ा नहीं जाता बल्कि अब ये तो लिखी और पूरी सामग्री के सामग्री से अर्थ समझना भी शामिल है। ठीक है, इसके बाद 145 में दिया गया कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करती है यानी नहीं है। ठीक है, इसमें कक्षा 5 से कक्षा 8 तक अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा यानी घर की भाषा। ठीक है, इसके बाद दूसरा में दिया गया कि कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा। ठीक है, इसके बाद दिया कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा। और चौथा दिया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक वर्षों से अध्यापन की भाषा अंग्रेजी। ठीक है, नहीं, आरंभिक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, आरंभिक से मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। 146 में दिया गया कि कक्षा पाठ की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। बाद में 5-5 समूह में इन दो शब्दों के आधार पर शब्दजाल बनाने के लिए कहती है। शब्द संपदा लिखने के इस उपागम को क्या कहा जाता है? इस उपागम को क्या कहा जाएगा? 146 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आयाम आधारित उपागम। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है एक अध्यापक विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के कुछ दृष्टांतों का संग्रह करती है। ठीक है, और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उनका रिकॉर्ड रखती है। इस प्रकार का आकलन क्या कहलाएगा? इस प्रकार का आकलन क्या कहलाता है? तो 147 का हो जाएगा पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 148 में भाषा अधिगम के संदर्भ में परियोजना कार्य का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए यानी किस प्रकार का होगा? ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा यानी अलग अलग विद्यार्थी द्वारा किसी मुद्दे या विषय पर पठन लेखन और पूरी कक्षा में उसे साझा करना, ऑप्शन पहला। इसके बाद 149 में दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भारत में यानी भारत के किस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को बढ़ावा देने यानी शिक्षार्थियों में भाषाओं को बढ़ावा और भाषिक सामंजस्यता को पोषित करना है। तो 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला भाषा अधिगम के लिए बहुभाषाविद। ठीक है, बहुभाषावाद। ठीक है, इसके बाद 150 में दिया गया कि
संकेत भाषा के बारे में कौन सा शब्द सही है? तो 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा संकेत भाषा व्याकरण होती है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सही है, कौन सा सही है ये पूछा है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर लगता है कि यहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और ऐसे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, यानी PYQ नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है CDP और SST हिंदी का भी डाला हुआ है, वो भी जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और इसका जो है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।